हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवेल। आज हम लोग इस वीडियो में, ये हमारा क्लास 4 है, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो एरर डिटेक्शन रहेंगे, जो कि हमने एसपी बख्शी से लिया है। और ग्रामर में जब हम लेते हैं तो वो हम टॉपिक वाइज करवाते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट ये है कि प्लेन टू पैरामाउंट को फिनिश करना, ठीक है। प्लेन टू पैरामाउंट तो उसकी वोकैबुलरी, ग्रामर, ये पूरी बुक फुल करवा रहे हैं। और ये जो हम मिसलिनियस एरर करा रहे हैं ये हम एक्स्ट्रा में करा रहे हैं। इसके अलावा हम आज क्या करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो वोकैबुलरी में क्या क्या करेंगे, वोकैबुलरीज जो जनरल है आपकी, उसके अलावा ईडियम फ्रेजेस रहेंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स आज आपके होंगे। तो सबसे पहले एरर स्पॉट कर लेते हैं। तो कल हमने एक्सरसाइज ए की थी, आज इसका सेकेंड डे है एरर डिटेक्शन का, तो हम एक्सरसाइज बी करेंगे। और जिसने भी हमारा स्केड्यूल नहीं देखा है वो फर्स्ट इसका जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में फर्स्ट इसका वीडियो है जिसमें हमने बताया किस दिन हम कौन सा पार्ट कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज बी में आज देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है, बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। एक बार फिर से देख लेते हैं, बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। हमें लगता है इसमें नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कोपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ, यहाँ पर आर्टिकल की एरर है, दी अर्थ होना चाहिए, ठीक है। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। नेक्स्ट है, seldom we have been treated in such a rude manner by the police personnel। तो seldom लगा है, we have been treated। हाँ, देखिए कल हमने एक रूल बताया था, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर। जो नो से स्टार्ट होने वाले होते हैं, नॉट करके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इस टाइप से होते हैं जो निगेटिव सेंस अपने में खुद में रखते हैं, उनमें जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तो उनके बाद सीधा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है फिर सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे ये एरर है, सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सम मेन है यहाँ पर, आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव, अचीव लगाया है, ग्रेटनेस, एंड सम हैड यहाँ पर गलत है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, सम हैव। तो यहाँ पर ये एरर है, हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, ये सही होगा। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। अब टू ब्रदर्स में डिवाइड करें प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे अमंग नहीं बल्कि बिटवीन आएगा, ठीक है। सिंपल सी थी ये। नेक्स्ट है, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट माइसरली। एक बार फिर से देख लेते हैं, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली। देखिए, नॉट ओनली है ना, नॉट ओनली के साथ क्या बनता है कंपेयर में, बट ऑल्सो बनता है। वो सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी है ना, ये भी है, तो बट ऑल्सो हमेशा आएगा नॉट ओनली के साथ। तो ये कुछ पेयर होते हैं ग्रामर में जो उनको उसी तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो नॉट ओनली की वजह से बट ऑल्सो आएगा। नेक्स्ट है, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, ये तो ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ, आ भी है आर्टिकल, नंबर ऑफ रीजंस है। अच्छा, इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कर दिया, सीधा सब्जेक्ट लगाया इन्होंने, कोई कुछ यहाँ पे या तो कॉमा होता है या कोई कंजंक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि मैं उसे क्यों नहीं पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है। वाई आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव रेड। अब देखिए, रीड लिखा तो रीड ही ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। अब देखिए, इसने येस्टरडे में ही काम किया है ना, ऐसे हैव हट जाएगा, ठीक है। He cannot be trusted with important secret informations. देखिए, informations नहीं होता है कभी भी, information में एस नहीं लगता है, ठीक है, information होता है। यहाँ पे यही एरर है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, is there further reasons you can give me more for your failure to do as you promised? Is there further reasons? अब देखिए यहाँ पे further reasons की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर कैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, is होनी चाहिए, is नहीं, are होनी चाहिए,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी, यानी कि आर देयर फर्दर रीजंस, फर्दर लगा दिया है तो आर होगा यहाँ पे, इस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस, टू हैव पेशेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस नहीं होगा, देखिए द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस होगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस नहीं होगा। नेक्स्ट है, ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर्स सस्पेक्ट, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, देखिए सिंस लगा है, टेंस की प्रॉब्लम है यहाँ पर, सिंस लास्ट फ्राइडे है तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज बीन रनिंग, तो यहाँ पर इज हटकर क्या होगा, हैज बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इज नहीं होगा, ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स टू बुक सीट्स इन एयर फ्लाइट्स, इन एयर फ्लाइट्स, एयर फ्लाइट के लिए इन नहीं आएगा, ऑन आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन एरर है यहाँ पर, ऑन एयर फ्लाइट्स, और रूम्स इन होटल्स, इन होटल सही है, ईदर टुडे और अ ईयर फ्रॉम नाउ, बाकी सब सही है। अब देखिए नेक्स्ट, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड्स, ग्रैटिट्यूड्स नहीं होता है, जैसे उधर इंफॉर्मेशन वाली एरर थी वैसे यहाँ पर है, ग्रैटिट्यूड होता है, ग्रैटिट्यूड्स नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर है। व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली, अब देखिए यहाँ पर एरर कैसे है, व्हेन द, ऐसे सोचने में लग रहा है कि बिल्कुल सही है बट है, व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली, सो दैट जो है ये इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि देखिए ये मिलकर भी एक साथ सो दैट इस तरह से भी यूज किया जाता है, और सो अलग आया होगा उसी सेंटेंस में दैट आगे आया होगा तो उसका अलग सेंस हो जाता है, ठीक है, या फिर सो अलग से आता है, तो देखिए सिंपल सो जो होता है उसका मतलब होता है इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा किया, इसलिए मतलब होता है। अब सो दैट का जो सेंस निकलता है वो होता है ताकि ऐसा, ताकि वाला सेंस, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ताकि वाला होगा, ये ऐसा किया ताकि ऐसा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो बहुत थका हुआ था, ताकि वो, है ना, तो वो सेंटेंस ही बन रहा है, ही वेंट होम इमीडिएटली, ताकि नहीं बन रहा है, इसलिए बन रहा है, इसलिए वो क्या किया उसने, वो होम जल्दी से चला गया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, तो यहाँ पर सिर्फ सो आएगा, दैट रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, या तो पुल ऑफ आता या पुल टुगेदर आता, ठीक है, देखिए पुल ऑफ होता है कुछ जीतना, है ना, कोई चीज अचीव करना, कुछ जीतना, वहां पर होता है पुल ऑफ, तो अब पुल टुगेदर जो होता है, पुल टुगेदर जो यूज किया जाता है वो एक साथ इकट्ठा होकर किया जाता है, मतलब कि एकजुट होकर कुछ अगर हम करेंगे तो वहां पे पुल टुगेदर वर्ड आएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ, अब ऑफ आना चाहिए टुगेदर, ये आगे की देखकर, एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर, मतलब सबको मिलकर, आजकल के जो मॉडर्न मैन है उनको सबको मिलकर यहाँ पे एकजुट होने की बात सेंस आ रहा है, तो पुल हिमसेल्फ ऑफ हट जाएगा, टुगेदर रह जाएगा, पुल हिमसेल्फ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ, से एक्ट करना चाहिए कि गॉड की मोस्ट फेवरेट क्रिएचर वो साबित हो सके, ठीक है, ये सेंस है। देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज and happiness and good feeling all round if we applied the scientific attitude for all our affairs। अब देखिए एटीट्यूड जो होता है ना, एटीट्यूड चाहे साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, कोई भी एटीट्यूड हो, जो प्रिपोजिशन लेता है वो फॉर नहीं, वो टू लेता है या फिर टूवर्ड्स लेता है, तो यहाँ पर सिंपल टू आ जाएगी, एटीट्यूड टू ऑल आर अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, हीरा टोल्ड टू द टीचर, देखिए टोल्ड टू द टीचर नहीं होगा, टोल्ड द टीचर होगा, यहीं पे गलत है, दैट शी कुड नॉट, दैट लगा दिया है, शी कुड नॉट कम फॉर रिहर्सल्स द नेक्स्ट डे, ठीक है, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला नरेशन का इन्होंने लिया है। आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days, अब यहाँ पर सिंपल सा है, देखिए सिंस नहीं होता, फॉर आएगा यहाँ पर, फॉर और सिंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं क्लियर होना चाहिए, देखिए फॉर जो यूज होता है ना वो जब भी कोई डिजिट आएगी तो वहां पे यूज होगा,
डिजिट जब आएगी, जब भी आपको दिखेगी तो वहाँ पे फॉर यूज होगा, सिवाय कब, मतलब कहाँ पर वो फॉर नहीं यूज होगा डिजिट होने के बावजूद भी, जब वो कोई टाइम हो, यानी कि 7 o'clock 10 o'clock इस टाइप से दिया हो, या फिर डेट हो, या फिर ईयर हो। तो ये नोट कर लिएगा, ये 3 चीजें जब होती हैं वहां पे फॉर नहीं होगा, बाकी हर डिजिट वाले सेंटेंस में फॉर यूज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन वर्किंग around the clock to bring us semblance of normality in the flood affected areas। देखिए semblance एक अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है नजर रखना या फिर झलक, है ना, झलक के उस सेंस में semblance वर्ड यूज करते हैं। और बाकी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये टेंस तो बिल्कुल सही है, हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक। देखिए अराउंड वर्ड जो होता है ये गलत है, अराउंड होता है किसी चीज के चारों तरफ, तो क्लॉक के चारों तरफ तो वो घूम नहीं रहे थे आर्म्ड फोर्सेस जो थी, है ना। इनका सेंस ये है कि वो रात भर उन्होंने क्या किया, रात भर घूम रहे थे, नजर रख रहे थे, यानी कि 24 घंटे। तो क्या वर्ड यूज करते, राउंड द क्लॉक, तो यहाँ पर राउंड द क्लॉक होगा, ठीक है। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। अराउंड हो जाता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे अराउंड आएगा। नेक्स्ट है just when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rewards, which were to make him one of the richest men of his day, an anti-Nobel campaign was started in France। अब देखते हैं, एक बार इसको फिर से देखते हैं, काफी लंबा सेंटेंस है। just when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rewards, ठीक है, which were to make him one of the richest man। प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखिए इतने लंबे सेंटेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम, वन ऑफ द, हम बता दें कभी भी वन ऑफ द की बात होती है ना, तो उसके आगे का ना जो चीज होती है वो प्लूरल में होती है, यानी कि वन ऑफ द, क्योंकि बहुत सारी चीजों में से एक की बात हो रही है, यानी कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, नॉट मैन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। एक बार फिर से पढ़ते हैं, दिस इज द सेकेंड communication we have sent and we are much surprised at receiving no answer। हमें लगता है इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है several guests सही है, noticed Mr. Sharma falling back in his chair and gasping for breath। gasping कहते हैं, हाँफने को कहते हैं, ठीक है, gasping for breath सही है, ये सेंटेंस भी सही है, इसमें भी नो एरर है। नेक्स्ट है लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी, बी नहीं होगा, इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कहाँ गई, मेन वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आनी चाहिए, देखिए आर स्टिल डूइंग, यानी कि कुछ काम करने की, डन की बात हो रही है ना, डू की बात हो रही है, वर्ब यहाँ पे डू, तो हैव के साथ कौन सी लगेगी, थर्ड V3 लगेगी, यानी कि डन हो जाएगा, यानी कि हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। तो ये हमारा एरर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर वोकैबुलरी पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी देखिए रिवाइज करते रहिए, हम इतनी करवा चुके हैं, आज है यहाँ से है 87 से आज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बेन। बेन मतलब क्या होता है, कर्स, ठीक है, कहते हैं ना ये वो स्कूल वो जगह कर्स्ड है। बैंटर क्या होता है, मजाक में चिढ़ाना, ठीक है। कन्वर्सेशन विच इज फनी एंड नॉट सीरियस, जो भाई बहन आपस में मजाक में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, इसको बैंटर कहते हैं। कल एक और इसका हमने बताया था वोकैबुलरी, वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बैंटरी भी, उसको भी बैंटरी वर्ड उसका सिनोनिम है एक तरीके से, तो वो आप बताएंगे मजाक में चढ़ाने को क्या कहते हैं। फिर है बार्ब। बार्ब क्या होता है, कांटे को कहते हैं, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, ठीक है। बार्बरिक, बार्बरिक होता है, देखिए क्रुएलिटी, एट्रोसिटीज, ये सारी जो होती है ना, ये मतलब कि बर्बरता कहते हैं, नहीं उससे बहुत बुरी तरह से मारा, बर्बरता से बहुत ज्यादा क्रूएल एक्ट किया, तो उसी को कहते हैं, उसी का सिनोनिम है बार्बरिक, ठीक है। तो बार्बरिक, एट्रोसिटीज, क्रूएलिटी, ये सारी क्या है, सिनोनिम है। फिर है बार्ड। बार्ड होता है पोएट, पोएट को कहते हैं, सिंपल है। बेयर फेस्ड, बेयर फेस्ड होता है शेमलेस, यानी कि बेशर्म, ठीक है, जिसमें शर्म ना हो, बेयर फेस्ड है।
बरोक, बरोक होता है हाईली ऑर्नेट, बहुत ज्यादा सजा हुआ, ठीक है, बरोक हो गया। बराज, बराज बांध को कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ये आप लोगों को पता है। बी लाइन क्या होता है? बी लाइन होता है सीधा रास्ता एकदम, यानी कि डायरेक्ट और क्विक रूट। फिर है, अब देखिए बेगेट है, कल हमने क्या पढ़ा था? बिगेट पढ़ा था, यानी कि BIGOT, बिगट पढ़ा था। बिगट वो क्या था? मतलब कि जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, जो प्रेजुडाइज्ड अपना ओपिनियन रखते हैं, कट्टर जिन्हें कहते हैं, ठीक है, तो वो बिगट था। ये क्या है? बेगेट, BEGET। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसका मतलब होता है कोई चीज पैदा करना, यानी टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस, टू फादर इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिग्रज, बिग्रज होता है कुछ देना बिना मन से, मतलब आपका मन नहीं फिर भी, अनविलिंगली, टू गिव अनविलिंगली, ठीक है, बिग्रज हो गया। फिर है बिगाइल, बिगाइल होता है किसी को गलत रास्ता दिखाना, मतलब किसी को मिसलीड करना, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर? चीट और मिसलीड, ठीक है, बिगाइल उसे कहते हैं, यानी कि उसकी दिशा को भ्रमित कर देना। अब है बहिमौत, बहिमौत होता है ह्यूज क्रिएचर को, यानी कि एनॉर्मस, बहुत ही ज्यादा, जिजांटिक वर्ड, ये सारे क्या ह्यूज के लिए यूज होते हैं, बहुत बड़ी चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है, मैमथ, ये सारे सिनोनिम होते हैं, बहिमौत, ये सारे सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के, ह्यूज क्रिएचर, बहुत बड़ा जीव। फिर है बेहेस्ट, बेहेस्ट कहते हैं किसी की रिक्वेस्ट पे या फिर किसी के ऑर्डर पे काम करने वाला, ठीक है, बेहेस्ट कहते हैं, यानी कि एट द रिक्वेस्ट या फिर एट द ऑर्डर ऑफ। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस कहते हैं काइंडनेस को, बहुत ही ज्यादा दया रखने वाला इंसान है ना, बेनेवलेंस। तो ये हो गया काइंडनेस, तो ये आपकी नाउन होती है। उसके बाद है बेट्रे, बेट्रे आपको पता है धोखा देना, यानी कि डिसलॉयल, टू डिसीव, धोखा देना। ब्लैगर्ड, ब्लैगर्ड क्या होते हैं? अ मैन हु हैज नो मॉरल प्रिंसिपल्स, मतलब जो एकदम आवारा सा हो, किसी उसके अंदर मैनर ना हो एकदम, है ना, अनमैनर्ड इंसान हो, उसको कहेंगे ब्लैगर्ड कहेंगे। उसके बाद है ब्लेटेंट, ब्लेटेंट कहेंगे ओपन और अनअशीम्ड। अब देखिए एक बेशरम, बेशरम इंसान, बेशरम की बात हुई थी, बेयरफेस्ड, यानी कि शेमलेस, ठीक है, शेमलेस। और एक होता है बेशर्मी के साथ खुलेआम, ठीक है, तो वो यूज करने पे सेंटेंस में कहाँ पर आए, तो आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो ओपन एंड अनअशीम्ड, ठीक है, ब्लेटेंट कहलाता है। उसके बाद होता है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर वो होता है जो छाले जैसे पड़ जाते हैं ना, स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है, छाले पड़ जाते हैं, फफोला, उसे कहते हैं स्वेलिंग्स ऑन स्किन, ब्लिस्टर कहलाएगा। ब्लिजर्ड कहते हैं जो बहुत, जैसे साइबेरिया वगैरह होती है, वो ठंडी जगह होती है, उनमें जो तूफान आता है, बर्फीला तूफान, उसको कहते हैं स्टॉर्मी वेदर, यानी कि ब्लिजर्ड हो गया। ब्लंडर कहते हैं एक होता है छोटी सिली मिस्टेक, उसका अपोजिट समझ लिए बहुत ही बड़ी गलती, मतलब गलती क्या, वो बहुत ही बड़ा गुनाह जैसे हो जाता है ना, गुनाह, उसको कहेंगे ब्लंडर। बहुत। ब्लश क्या होता है? ब्लश करना कहते हैं ना कि शर्म से इंसान लाल हो जाता है, यानी कि टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। बॉयस्ट्रस क्या होता है? बॉयस्ट्रस होता है जैसे बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, क्या करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ ज्यादा दौड़ते फिरते हैं, बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ, उसके लिए यूज होता है बॉयस्ट्रस, ठीक है, बॉयस्ट्रस वर्ड याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। फिर है बोम्बास्ट, बोम्बास्ट क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत ही बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल बात नहीं होगी, लेकिन ऐसे बताएंगे जैसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करना, उसको कहते हैं बोम्बास्ट, यानी कि पोम्पस लैंग्वेज विथ लिटिल मीनिंग, ठीक है। बूस्ट क्या होता है? कहते हैं ना बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, यानी कि बढ़ाओ, इम्प्रूव करो, टू इम्प्रूव या फिर टू इंक्रीज। बूस्ट क्या होता है? बूज होता है शराब पीना, यानी कि टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, बूज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक बैट, ब्रिक बैट क्या होता है? मतलब कि जैसे बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे, फालतू में सामने वाले की इंसल्ट करेंगे, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। स्पोकन अटैक करना, इसमें सही लिखा है, एंड इंसल्ट स्पोकन अटैक करना, ठीक है, मतलब जबरदस्ती की झकझक करना, तो उससे कहते हैं ब्रिक बैट, ठीक है, ब्रिक बैट करना। ब्रूटल, बर्बर, सेविजली, वॉयलेंट, वही एट्रोसिटी, क्रुएलिटी, ये सारे ब्रूटल, ये सारे जो होते हैं ये एक्शन के लिए होते हैं, कि उसने कैसा एक्शन किया, उसने ब्रूटल बिहेवियर दिखाया, उसने ब्रूटल एक्शन किया, ठीक है, इस तरह से यूज होते हैं, तो याद रखिएगा। बकल क्या होता है? बकल होता है कि प्रेशर में आके टूट जाना, यानी कि क्रम्बल अंडर प्रेशर, बकल कहते हैं। बुली क्या होता है? बुली होता है किसी को
परेशान करना, और परेशानी सिर्फ नहीं करना बल्कि किसी को डरा कर परेशान करना, तो उस सेंस में यूज किया जाता है बुली, यानी कि टू हर्ट या फिर फ्राइटन समवन, ठीक है, बुली वर्ड यूज करते हैं। बंक आप लोगों को पता होगा, यानी कि जो क्लास बंक करते हैं, यानी कि बिना परमिशन के चले जाना। फिर आपका बचर, बचर जो है वो मर्डर है, किसी को मारना, ठीक है। फिर है कबाल, कबाल जो होता है, कबाल कहते हैं जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं चुपचाप से, है ना, जो, तो उस ग्रुप को कहते हैं। तो ग्रुप वर्ड याद रखिएगा, पीपल का ग्रुप, वो पूरा क्या कहलाता है, कबाल कहलाता है। क्या आपके वोकैबुलरीज हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख लेते हैं, फिर इडियम फ्रेजेस देख लेंगे और उसके बाद वन वर्ड देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दे वर 24 तक आपके कल हो गए थे, आज सेकेंड डे है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो 25 से स्टार्ट है। They were astonished through his failure in the examination. Through में अंडरलाइन है, तो देखिए astonished जो वर्ड है ना, ये अपने साथ जो प्रपोजिशन लेता है ये at लेता है, ठीक है, याद रखिएगा at लेता है। astonished at his failure. He returned the book after he read it. He returned the book, ये पास्ट में हो गया, after के बाद वाली ये क्लॉज क्या होगी, फिर ये परफेक्ट में होगी, यानी कि had read it, याद रखिएगा इसे, he had read it। ये टेंस, अगर सिंपल आप अच्छे से टेंस को पढ़ लेना तो काफ़ी ज़्यादा आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी, यहाँ तक कि आपकी एरर में भी काफ़ी पूछा जाता है। एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि सही है, क्योंकि वो क्या क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहादुर है, आर्मी को ज्वाइन करना उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है। एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट, क्योंकि वो ब्रेव हार्ट रखता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। शी हर्ट हर बैक वाइल शी वर्कड यस्टरडे। वाइल शी, देखिए शी हर्ट, उसने क्या किया, उसने बैक पर उसके हर्ट किया, वाइल शी वॉज वर्किंग, देखिए यस्टरडे आ गया है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज वर्किंग यस्टरडे होना चाहिए। नेक्स्ट है, ओइंग टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वॉज आस्क्ड टू स्टैंड अप। देखिए स्टैंड बाय वर्ड यूज होता है, स्टैंड बाय वर्ड यूज होता है, यहाँ पर स्टैंड बाय होगा, इसका मतलब ये होता है कि किसी ओकेजन पे खड़े रहना, ठीक है, किसी चीज के लिए तैयार रहना, तो आर्मी का यही काम है, तो क्या हो गया, स्टैंड बाय यहाँ पे होना चाहिए। ही केप्ट अस ऑल इन सस्पेंशन रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान्स। तो देखिए सस्पेंशन तो होगा नहीं यहाँ पर, ही केप्ट अस, उसने क्या किया, सारे सस्पेंस, सस्पेंस वर्ड यूज होगा, सारे सस्पेंस उसने क्या किए, रखे रिगार्डिंग हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर, उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सस्पेंस होगा, ना कि सस्पेंशन होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान रखेंगे तो ये गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स वी वेडेड थ्रू वेस्ट डीप वाटर फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर। देखिए वेडेड थ्रू मतलब होता है कि उसके जरिए से, वेडेड थ्रू मतलब एक तरीके से मीडियम, उसके मीडियम बनाकर, तो ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स उसकी वेडेड थ्रू वेस्ट डीप वाटर फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर। तो यहाँ पे वेडेड थ्रू हमें लग रहा है बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। इन गुजरात कम्युनल वायलेंस एंड राइटिंग इग्नाइटेड अप ट्वाइस इन द लेट 70s एंड अर्ली 80s। तो देखिए जब वायलेंस और राइटिंग, कम्युनल वायलेंस, यहाँ पे इसकी बात होती है ना, तो यहाँ पे फ्लेयर्ड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, फ्लेयर्ड अप टॉयस इन द, याद रखिएगा, लपटें उठी, मतलब इस तरह से यूज किया जाता है न्यूज़पेपर वगैरह में, अगर आपने पढ़ा होगा इस चीज को, तो फ्लेयर्ड वर्ड यूज करते हैं। माई फ्रेंड लैमेंटेड दैट दो अ कंप्लीट रिपोर्ट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट अ मंथ अगो, नो एक्शन इज बीन टेकन सो फार। वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट अ मंथ अगो, एक महीना हो चुका है, नो एक्शन, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो एक्शन हैज बीन टेकन, ठीक है, नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। नेक्स्ट है, करी लेफ्ट द हाउस बिफोर शेरन गॉट देयर। अब शेरन गॉट देयर ये पास्ट में है आपका, तो ये क्या किसमें होना चाहिए, ये परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि शी हैड लेफ्ट, ठीक है, करी हैड लेफ्ट द हाउस। द अंडरलाइनिंग एजम्पशन इज दैट, अंडरलाइनिंग नहीं अंडरलाइंग एजम्पशन, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दिएगा। शी डिड नॉट हैंड इन हर होमवर्क आफ्टर द समर वेकेशन। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना कि ये काम उसको हैंड ओवर कर दो, उस इंसान के हैंड ओवर कर दो, तो हैंड ओवर करना मतलब उसे सौंप देना, ये सेंस होता है, तो यहाँ पर क्या है, हैंड ओवर होना चाहिए। नेक्स्ट है, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर इन इट।
देखिए ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है अच्छा काम नहीं कर रही है, तो क्या ये सही टाइम नहीं है कि आप अपने शेयर बेच दें? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोल्ड ऑफ होना चाहिए, ए सोल्ड ऑफ ना कि सेल ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 चिल्ड्रन वर नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग ट्रक। नॉक डाउन कहते हैं मतलब गिरा देने को, धक्का देकर गिरा देने को, ठीक है, या फिर मार कर गिरा देने को, इस सेंस में नॉक डाउन वर्ड यूज किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। क्या हुआ, वो उनको गिरा दिया गया स्पीडी ट्रक के थ्रू। ऑल्दो पेंडास ईट बैम्बू ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, दे आर ऑल्सो कार्निवोर्स। अब देखिए, ऑल्दो पैंडास ईट बैम्बू ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, दे आर ऑल्सो कार्निवोर। सही है। देखिए, ऑल्दो है इधर और दे आर ऑल्सो है इधर, तो ये मत सोचिएगा नॉट ओनली यूज होगा, क्योंकि अगर नॉट ओनली यहाँ पे होता तो यहाँ पे बट ऑल्सो होता। और वैसे भी ये सेंस सही है, ज्यादातर वो क्या करते हैं, बैम्बू को खाते हैं। दे आर ऑल्सो, फिर भी वो क्या है, कार्निवोर्स है, तो ये सही है, दे आर ऑल्सो कार्निवोर्स। ही वॉज वेरी ऑफ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट, डी, ठीक है। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, डिडेंट ही। अब देखिए क्वेश्चन टैग है, वॉज यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पे वॉजंट ही, बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, वॉट यू हैव बीन डूइंग, गलत हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉट हैव यू बीन डूइंग, हैव यू बीन डूइंग, सी होगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, कीट सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स। देखिए, आइडिया को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे बोल के नहीं बताया जा सकता, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे कहा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एक्सप्रेस किया जाता है, तो कीट्स एक्सप्रेसेस द आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हेस्टली। तो देखिए, हेस्ट वर्ड यूज होता है बहुत तेजी से, है ना, रश, हेस्ट, ये सब तेजी के वर्ड हैं, जल्दी से। तो एनिमी सोल्जर यहाँ पे वेंट बैक की जगह रिट्रीटेड आएगा। रिट्रीट मतलब, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, तो क्या हो गया, सोल्जर जो है, एनिमी सोल्जर जो थे वो पीछे हट गया बहुत तेजी से। नो सूनर हैड द टीचर, देखिए नो सूनर के बाद एरर समझ रहे हैं ना, नो सूनर के बाद क्या ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है। हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज, एंड नहीं यूज होगा, नो सूनर क्या लेती है अपने साथ, देन को लेती है, ठीक है, जैसे पेयर होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे नो सूनर के साथ देन यूज होता है। अब है, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आर ओल्ड हाउस, तो यहाँ पे डिस्पोज नहीं होगा, डिस्पोज्ड ऑफ होगा, ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ आर ओल्ड हाउस। नेक्स्ट है, वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, क्वेश्चन टैग है, तो कैन है तो कांट वी होना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। देखिए, आई हैड है, परफेक्ट है, इधर क्या होगा, वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, ठीक है, इधर हैड है, परफेक्ट है, तो इधर क्या होगा, आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, सी सही है। somebody must be made to answer for the security scam। आंसर फॉर, देखिए आंसर फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, हिंदी में कहते हैं उत्तरदायी होना, है ना, तो यहाँ पर सही है, somebody must be made to answer for the security scam, no improvement है। नेक्स्ट, करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, इज द मोस्ट, द सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा है, सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो ये हमारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वन वर्ड, पहले इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं, फिर देखिए जल्दी से ये हो जाए ना हमारे, इसके बाद जब हम इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड की वोकैबुलरी, सिनोनिम, ये सब जब करेंगे ना, एक्सरसाइजिंग की जब करेंगे, तब बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से भी पढ़ लेंगे, अगर आप पीछे कुछ भूल भी रहे हैं तो आप परेशान मत होइएगा, अगर आप रिवाइज करने के बाद भी भूल रहे हैं तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें दिए प्रैक्टिस सेट, तब सब कुछ वापस से रिकॉल हो जाएगा पूरा सब, ठीक है। कल हमारा ये हो गया था इडियम फ्रेजेस, क्रोकोडाइल टीयर्स लास्ट था, आज हम करते हैं क्रॉस सोल्ड्स। देखिए क्रॉस सोल्ड्स पता है ना, क्रॉस करके जो आपकी सोल्ड्स होती हैं, तलवारें जो होती हैं वो लगी होती हैं, तो उनका क्या मतलब होता है, लड़ना, टू क्वेरल और फाइट। क्राई फॉर द मून, के मून को क्या चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं कि वो मिल जाए हमें, तो यानी कि ऐसी कोई तमन्ना करना जो कि पॉसिबल ना हो, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप रोएंगे, ठीक है। टू डिजायर द अनअटेनेबल, ठीक है। ट्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब देखिए स्पिल क्या होता है, स्पिल होता है मतलब कि नीचे गिर जाना, ठीक है,
तो आप कब रो रहे हैं? जब मिल्क गिर गया नीचे। तो इसका क्या हो गया? अब जब दूध गिर ही गया है नीचे तो अब फालतू में पछताने का क्या फायदा जब गिर ही गया है, ठीक है। तो इसका सेंस वही होता है, रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि फालतू में पछताना, बिना बात के पछताना, ठीक है। जब अब गिर गया तो अब कोई फायदा नहीं पछता कर, यानी कि अब रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर, इसका क्या मतलब हो गया? टू गिव अ पुअर शो, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ही पुअरली शो करते हैं, अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं, है ना, उनके लिए ये यूज होता है कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, याद रखिएगा इसे। कट बोथ वेज, कट बोथ वेज, अब देखिए बोथ वेज आ रहा है, यानी कि के बीच में डिबेट चल रही है तो वो दोनों साइड से बोल रहे हैं, दोनों के ही फेवर में बोल रहे हैं, उनके साइड से भी बोल रहे हैं, उनके साइड से भी बोल रहे हैं, तो वहां पर यूज होता है कट बोथ वेज, यानी कि आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। फिर है कट नो आइस, अब देखिए कट नो आइस का क्या मतलब होगा? मतलब हम ये सेंस लेते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। वो इंसान इतना पत्थर है आइस की तरह कि वो पिघलेगा नहीं, आप जितना उसे कट करिए ना, कट नो आइस, तो वो पिघलेगा नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी कि आप उस पर इम्प्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसमें कोई, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं डल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कट नो आइस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, कहते हैं ना कि जितनी आपकी चादर है आप उतने ही पैर फैलाइए, ठीक है। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप खर्च कीजिए, इसका ये सेंस है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है डांस टू वंस ट्यून, कहते हैं ना वो अपनी ही एक ही धुन पे नाचता है, मतलब एक ही धुन पे वो जो है काम करता है, यानी कि वो ओबेइंग वंस ऑर्डर, ठीक है, वो उनका पालन करना कहलाता है डांस टू वंस ट्यून, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स क्या होते हैं? मतलब कोई ऐसा जीत जाए जो एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है, बिल्कुल हम लोग सोच नहीं रहे हो कि वो जीत जाएगा, वो अचानक से जीत जाए, तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है डार्क हॉर्स, यानी कि वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है डेड लेटर, डेड लेटर क्या कहेंगे? मतलब जो, जैसे कुछ रूल्स या लॉज होते हैं अपने पॉलिटी में, तो वो क्या एक टाइम पे वो चलते थे, लेकिन फिर क्या हो गए, वो अब इन्फोर्स नहीं है, ठीक है, वो अब लागू नहीं है, तो कभी लागू हुआ करते थे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डेड लेटर। लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट है डेमिकल सोल्ड, डेमिकल सोल्ड होता है, कहते हैं ना कि वो तलवार लटक रही है, सर पर तलवार जैसे लटक रही है, यानी कि कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ है, यानी कि खतरा बना हुआ है। डमिकल्स क्या होता है? खतरा होता है, और सोल्ड तलवार होती है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि खतरा क्या है, वो बना हुआ है। डाई अ डॉग्स डेथ, ये तो आप लोगों को पता होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली मौत मरना, टू डाई अ शेमफुल डेथ, डाई अ डॉग्स डेथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाइन हार्नेस, डाइन हार्नेस कहते हैं मतलब कोई अपनी सर्विस टाइम में ही किसी की डेथ हो जाए तो उसको कहेंगे डाइन हार्नेस, यानी कि डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट है डॉग इन द मेंजर, डॉग इन द मेंजर मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली, अगर उसका फायदा हम नहीं उठा सकते हैं, तो हम दूसरे इंसान को उसका फायदा नहीं उठाने देंगे या उसको खुश नहीं होने देंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो यही होता है, ठीक है, उनके लिए यही फ्रेज है डॉग इन द मेंजर, यानी कि अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, जो वो खुद नहीं पा सका वो दूसरों को एंजॉय करने से रोकता है। नेक्स्ट है डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स का मतलब होता है कि बहुत टाइम बाद, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, डंकीज ईयर्स अ लॉन्ग टाइम। फिर है ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन आप ऐसे समझिए, कहते हैं ना कि एक एक लिमिट सेट कर दो, एक दायरा खींच दो, कहते हैं एक दायरा खींच दो, एक लिमिट सेट कर दो, इससे आगे नहीं बढ़ने पाए, ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा तय करना, सेट अ लिमिट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है डक इन अ थंडर स्टॉर्म, अब देखिए डक जो होगी वो अगर स्टॉर्म में फंस जाएगी तो क्या बहुत ही ज्यादा कैसी कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है ना, इन अ पेनफुल कंडीशन, पेनफुल कंडीशन याद रखिएगा। ऐसे ही क्या था, एक था इडियम कैट्स डॉग्स लाइफ, यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशानी भरी लाइफ, यानी कि ट्रबलसम लाइफ उसका मतलब था। उसी तरह से ये याद रखिएगा डक इन अ थंडरस्टॉर्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा कैसी कंडीशन, पेनफुल कंडीशन। अब देखिए ईगल आइड,
ईगल किस लिए फेमस होती है? अपनी नजरों के लिए फेमस होती है, यानी कि उसकी नजर जो होती है बहुत ही ज्यादा तेज होती है, यानी कि विथ कीन आई साइट। ईगल आइट सिंपल है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई कहते हैं मतलब कि टू अपोलोजाइज, इसमें लिखा है टू अपोलोजाइज है ये। ईट हम्बल पाई होता है जैसे शर्मिंदगी जो इंसान झेलता है, ठीक है, कुछ गलत हो गया तो उससे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इसे कहते हैं ईट हम्बल पाई, यानी कि टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड को ईट करना अजीब सा नहीं लग रहा है? तो इसका मतलब ये सेंस है कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको आप वापस ले रहे हैं, यानी कि टेक अ स्टेटमेंट बैक, ठीक है, टेक अ स्टेटमेंट बैक, ईट वंस वर्ड्स, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं अल्बो रूम। अल्बो रूम का क्या मतलब होगा? अब देखिए, एक अगर आपको छोटा सा रूम एकदम दे दिया जाए और आपको कहा जाए वहां पे आप बैठ के पढ़ाई कीजिए, एकदम सारा सा छोटा सा रूम हो जिसमें आप हाथ भी ना चला पाए, है ना, एल्बो मतलब कोहनी हुए, ठीक है, हाथ भी चलाने की जगह ना हो, ठीक है, यानी कि आपको सफिशिएंट जगह नहीं मिली है, ठीक है, काम करने की। इसी का अपोजिट समझिए एल्बो रूम, जहां पे आप आराम से हाथ पैर चला सकते हैं, ठीक है, आप आराम से काम कर सकते हैं, आप लेट के भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको एक सफिशिएंट स्कोप मिला हुआ है मूव करने का, ठीक है, काम करने का, फंक्शन करने का, काम करने की स्वतंत्रता आपको क्या मिली है? फ्रीडम मिली है अपने काम करने के लिए, यानी कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, मूव करने की या फिर काम करने की। एल्बो रूम इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड एंड स्मोक। अब देखिए एंड इन स्मोक मतलब कहते हैं ना कि धुआं हो गया, कोई बात का असर नहीं हुआ, यानी कि कोई बात का असर नहीं हुआ, यानी कि कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एक डिबेट के बाद ये बात कह सकते हैं कि सब धुआं है, कोई फायदा नहीं, सब धुआं हो गया, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला, यानी कि कम टू नथिंग, है ना, कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी कंक्लूजन ना निकले। एंड इन स्मोक एस्केप वन स्लिप्स। अब देखिए बस बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे, बस बोल जाना, कुछ लोग होते हैं बस बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली स्पीक, समझ में आ रहा है? फैबियन पॉलिसी। अब देखिए फैबियन वर्ड का मतलब होता है कि सही टाइम आने पे हम कुछ एक्ट करेंगे, तो फैबियन मीन्स ये होता है। और फैबियन पॉलिसी क्या होगा? यानी कि डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। देखिए जैसे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती हैं, ये जो अपने फैसले सुनाते हैं तो ये कितना टाइम लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये एकदम कदम फूक फूक कर एक एक स्टेप चलते हैं, तो ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं। ऐसी पॉलिसी को क्या कहते हैं? फैबियन पॉलिसी कहते हैं ना, जो बहुत ही स्लो चलती है, क्योंकि उनको एक एक कदम एकदम बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ता है कि कहीं उनसे गलती ना हो जाए, ठीक है, सही टाइम का इंतजार करना, ठीक है, फैबियन मीन्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है, ऑनेस्ट वे, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर सेक्स होता है वुमेन, फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड जो हो वो फेयर कब होगा? वो फेयरली बिहेव तब करेगा जब वो मुसीबत में साथ देगा, ठीक है, लेकिन वेदर वर्ड यूज हुआ यानी कि क्या, मौसम के साथ वो भी बदल गया, है ना, मुसीबत में साथ नहीं दे रहा है, यानी कि फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि जो फ्रेंड मुसीबत में भी साथ न दे, सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस, ठीक है, सच में आ गया। तो ये इडियम फ्रेज हो गए। अब हम देख लेते हैं फटफट वन वर्ड। ये कल हमारे वन वर्ड में यहाँ बिब्लियोफाइलिक तक हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करना है आज हमें। बुरिश, बुरिश क्या होता है? मतलब जिसमें बिल्कुल मैनर ना हो, इल मैनर्ड हो, रफ हो इंसान, उसको बुरिश कहते हैं, गंवार कहते हैं। बॉटनी क्या होता है? साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि प्लांट्स वगैरह की जो साइंस होती है उसको क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। ब्रिटल हमने बताया था कि जो आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोकन। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ऑफिशियल्स के थ्रू बनाई गई गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें भी कई सारे हो गए, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ऑफिशियल के थ्रू बनाई गई गवर्नमेंट। एक होती है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं जो नोबल्स के थ्रू बनाई गई गवर्नमेंट होती है। एक होती है ऑटोक्रेसी, पढ़ाई थी, जिसमें एक ही इंसान के थ्रू बनाई गई गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मोनार्की एक तरीके से जैसे कह सकते हैं, किंगशिप कह सकते हैं। तो ये सब चीजें समझिएगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी होती है ऑफिशियल्स के थ्रू बनाई गई गवर्नमेंट। फिर है कैबरे। कैबरे आपको पता है? अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस, कैबी कैब ड्राइवर, सॉरी, जो टैक्सी कैब चलाता है उसको कहेंगे ककॉफनी। ककॉफनी क्या होता है? जैसे रोड ट्रैफिक का जो साउंड होता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कानों को, बहुत ही ज्यादा हार्श साउंड होता है, ऐसे साउंड को कहेंगे ककॉफनी, ठीक है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर है कजोल। कजोल जो होता है वो होता है
चापलूसी करना एक्चुअल में, ठीक है। परसुएड बाय फ्लैटरी यानी कि खुशामद करना किसी की, परसुएड बाय फ्लैटरी, कजोल कहते हैं। कैलीग्राफी आपको पता है, कैलीग्राफी मतलब कि बहुत ही खूबसूरत जो हैंड राइटिंग होती है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे कहेंगे कैलीग्राफी। कैनिबल आपको पता है, देखिए एक तो यहाँ पर दो इसलिए दिए, इन्होंने बताया है कि इन मैन मतलब कि इंसान जब ह्यूमन फ्लैश को खा सकता है उसको कहेंगे कैनिबल, और वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश मतलब कोई भी, उसमें कौन आ गया, राक्षस भी आ गया, तो उसको भी हम कह सकते हैं कैनिबल, मतलब जो ह्यूमन फ्लैश को खाए बेसिकली उसे कहेंगे कैनिबल। फिर है कैप्साइज। कैप्साइज देखिए वर्ड यूज होता है जब बोट पलट जाती है ना, पलट जाती है तो ओवरटर्न इन वाटर, ठीक है, पलटना इसे कहेंगे कैप्साइज, ओवरटर्न इन वाटर। कार्नेज मैसेकर होते हैं, उसको कहेंगे किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। एक और हमने कल एक वोकैबुलरी में बताया था जो मैसेकर और कार्नेज इसका सिनोनिम होगा, उसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चाहे आप वीडियो को देखिएगा चाहे आप बुक को देखिएगा, लेकिन बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कार्नेज हो गया किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फिर है कार्निवल। कार्निवल होता है आपको पता है जो फेयर लगता है, ठीक है, पब्लिक फेयर। फिर है कार्टोग्राफर। अब देखिए जहां पर ये कार्ट वर्ड आ जाता है ना वहां पर मैप से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। कार्ट वर्ड जहां पे भी आएगा वहां मतलब होगा मैप से रिलेटेड। तो कार्टोग्राफर हो गया मतलब कि पर्सन जो क्या करे, मैप को ड्रॉ करे, ठीक है। फिर कार्टोग्राफी हो गया आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जो ये मैप बनाए उसे कहेंगे कार्टोग्राफर, और इस चीज को क्या कहते हैं, इस आर्ट को क्या कहेंगे, कार्टोग्राफी कहेंगे। फिर होता है कैटलॉग। कैटलॉग आप सबको पता है, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, कैटलॉग। फिर है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट होता है ब्रह्मचारी, ठीक है। फिर है सिमेट्री। सिमेट्री देखिए एस से भी होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसको याद रखिएगा, वो अलग होता है। वो सिमेट्रिकल चीज जैसे होती है, जैसे हम लोग की बॉडी होती है सिमेट्री फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे एक आंख इधर है तो एक आंख इधर भी है, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों एक जैसा होता है, जिसमें मिरर इमेज समझ लिए, तो वो सिमेट्री होती है। एक ये सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं, कॉर्प्स को बरी करते हैं, ठीक है, दफनाते हैं, द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड, ठीक है। फिर है सेंटिनरी होता है 100 एनिवर्सरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है जो एक टाइम का सीक्वेंस होता है, कोई इवेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं ना, टाइम के टाइमली होते हैं, ठीक है, टाइम लाइन जैसे कहते हैं, एक टाइमली होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। फिर है सर्कमलोकेशन, मतलब हम बता चुके हैं राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि घुमा फिरा के जो बात करते हैं। क्लोक रूम हम बता चुके हैं, जो रेलवे स्टेशन में जहाँ पर लगेज वगैरह रखे जाते हैं उसको कहते हैं। कोर्स, अब देखिए कोर्स जो होता है ये कई होते हैं, बोलेंगे कोर्स लेकिन स्पेलिंग कई होती है। एक होता है COURS कोर्स, होता है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, कोर्स होता है। और एक होता है कोर्स ग्रेन वाला, यानी कि वो उसका मतलब होता है रफ, उसकी स्पेलिंग होती है COARSE, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा वाला कोर्स है, यहाँ पे है COERCE, तो इन तीनों को एक साथ लेके स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। तो ये जो कोर्स है इसका मतलब होता है किसी को मजबूर करना, यानी कि कंपेयर टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, समझ में आ गया। हम जो कोर्स की बात कर रहे थे वो ये था, ठीक है। कॉग्नेट। कॉग्नेट क्या होता है, मतलब एक ही उनकी ओरिजिन हो, मतलब एक ही उससे हुए हो, यानी कि हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, कॉग्नेट कहलाएंगे। कलीग्स होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप ही के साथ जो होते हैं सेम डिपार्टमेंट में, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, कलीग्स कहेंगे। फिर एक कॉलिजन। कॉलिजन क्या होता है कि कोई धोखाधड़ी वाली जो एग्रीमेंट होगा, मतलब कि छुपा कर, ऑब्वियसली ऐसी चीजें क्या होती, सीक्रेट होती, तो सीक्रेट एग्रीमेंट यानी कि कपट संधि, हिंदी में सही लिखा है, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, ठीक है, किसी गलत पर्पस से यानी कि धोखे के पर्पस से आप कुछ क्या करें, आप कोई सीक्रेट एग्रीमेंट करें, उसे कहेंगे कॉलिशन, ठीक है। एक होता है कोलिजन, वहां पर आई होता है, LLI कोलिजन, उसमें उसका सेंस होता है कोई आपस में टकराना, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। कन्फ्लैग्रेशन होता है जो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह आग लग जाती है, तो उसको कहते हैं ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, ठीक है, कन्फ्लैग्रेशन याद रखिएगा इसे। फिर है कॉन्ग्रीगेशन।
कॉन्ग्रीगेशन होती है जो पूजा के लिए मतलब वर्शिप के लिए जो गैदरिंग होती है उसको कहते हैं, यानी कि गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। उसके बाद एक कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आप लोग को मैथ्स में पता होगा, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट क्या होते हैं, अपनी एकदम आइडेंटिकल होते हैं वो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा क्या होता है, मतलब जो कहते हैं ना किसी सब्जेक्ट में या किसी उसमें वो एकदम निपुण है, यानी कि एकदम वेल वर्स्ड है, ठीक है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट और आर्ट, ठीक है, कह सकते हैं कला का पारखी एक्चुअली, तो वो बिल्कुल सही है। फिर है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन होता है कि मिलिट्री या किसी और सर्विसेज में, मतलब सर्विसेज के लिए एकदम कंपल्सरी रहना, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज। तो ये आपका क्या हो गया, वन वर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये आज का सेशन क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ये आपकी 4th क्लास है, तो जिसने भी इससे पहले क्लासेस नहीं देखी वो आप देख सकते हैं। जिनको फिलर्स पढ़ना है तो वो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस देख सकते हैं, 1 और 2। उसमें हमने ग्रामर के साथ ग्रामर में वर्ब किया था और फिलर्स किया था, और उसके बाद 3rd और 4th हमारी क्लास में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ये मिसलेनियस एरर यानी कि एरर डिटेक्शन हमने किया। तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, ठीक, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।